तो करनाल से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। हुड्डा ने कहा कि 6 महीने बाद फिर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम में कांग्रेस के करनाल जिले के एकमात्र विधायक शमशेर सिंह गोगी ही नहीं पहुंचे। उपचुनाव एलनाबाद में है, लेकिन करनाल में उस वक्त सियासी तपिश देखने को मिली जब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए हुड्डा ने हुंकार भरी। मंच से पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम मनोहर लाल के लठ वाले बयान पर भी जमकर प्रहार किया। लठ का तो भाई दर्द 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। वोट की चोट 5 साल लगे, तो ये चुनाव है ना, इनको 5 साल की चोट मारो कम से कम। तो भाई ये बात मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे को ये मंजूर हो तो मैं पूरे हरियाणा में संघर्ष करना चाहूंगा। हुड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि 6 महीने बाद फिर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस सरकार को खाड़ के फेंकना हमारा काम है, क्योंकि ये सरकार जो है, जो गठबंधन सरकार बनी है, इन्होंने जो अब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं दिया और चुनाव से पहले कोई इनका नीतिगत गठबंधन नहीं है, ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। चुनाव से पहले कौन क्या कहता था, एक तो कहते थे 75 पार करेंगे, दूसरा कहता था इनको यमुना पार करेंगे। करनाल में भीड़ जुटाकर हुड्डा ने हाईकमान को यह संदेश देने की कोशिश भी की। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन ना तो कार्यक्रम में जिले से एकमात्र कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी दिखे, न सुरजेवाला, न कुमारी सैलजा और न ही किरण चौधरी। मतलब एकला चलो की राह पर हुड्डा पार्टी को मजबूत तो करने में जुटे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में गुटबाजी उनके मिशन पर पानी फेर दे। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल। और अब खबर अंबाला के नारायणगढ़ से है, जहां टक्कर कांड को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बन गई है। दरअसल किसानों ने सांसद नायब सैनी के काफिले पर टक्कर मारने के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर किसानों की प्रशासन के साथ एक बैठक हुई, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। एक दिन में ये भी रिकॉर्ड है सरकार का, आज तक एक दिन में 3 केस नहीं हुए थे और मेरे को 3 केस बोलो करा। मैं अपनी कहा भी मेरी नहीं परवाह है कोई, जितने मर्जी हो। डीएसपी साहब को अंदर मेरे साथ है, जो उनके सामने ये कहा भी एक तो जिसको चोट लगी उसको भी केस, और तीनों केसों में वो एक ही, चलो एक ही में ला लो कहीं हो जाता। और एक जसविंद्र लड़का दूसरा, आज तक उन्होंने कभी झंडा नहीं उठाया, उसको भी अंदर कह रहे केस है। तो इसलिए उन्होंने भी मान लिया। बाकी हमने तो कहा भी प्रेशर से काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप पे प्रेशर हो सकता है, हमारे पर तो प्रेशर। तो कोयले पर मचे सियासी बवाल के बीच केंद्र सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि देश में कोयले का कोई संकट है। केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि देश में कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन सवाल यह है कि फिर आखिर ये सियासी बवाल हो ही क्यों रहा है। कोयले पर सियासी कोहराम मचा है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि देश में कोयले का संकट है। आरके सिंह के मुताबिक ना तो कभी संकट था, ना आगे होगा। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े, हमने तो देखा नहीं।
लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। दरअसल बिजली संकट की आशंका को देखते हुए पंजाब, दिल्ली समेत कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। पंजाब में तो कोयले की कमी के चलते थर्मल प्लांट बंद होने की कगार पर है। बिजली उत्पादन में कमी आई है, यानी किसी भी वक्त ब्लैकआउट की नौबत आ सकती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री आरके सिंह राज्य सरकारों को ये भरोसा दे रहे हैं कि उन्हें कोयले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है, प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के बयान पर अब मनीष सिसोदिया ने कहा कि संकट पर केंद्र सरकार आंख बंद कर लेती है। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस का हो। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने माना कि पहले की तरह कोयले का स्टॉक 17 दिन का तो नहीं है, बल्कि 4 दिन का बचा है, लेकिन उन्होंने राज्य को कोयले की पूरी गारंटी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में हो रहे उपचुनावों में सबकी नजर मंडी पर टिकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार अभी चरम पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन दावों का दौर अभी से शुरू हो चुका है। हिमाचल में मंडी सबसे हॉट सीट है। हमारे जिला के महामंत्री, जहां एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस ने भी जीत के लिए बड़ा दांव खेला है। एक तरफ रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर है, तो दूसरी तरफ है प्रतिभा सिंह। मंडी का मैदान कौन मारेगा, ये तो नतीजों के बाद साफ होगा, लेकिन मंडी में बीजेपी की जीत को लेकर सीएम जयराम ठाकुर पूरी तरह आश्वस्त हैं। का दौर ये उपचुनाव आ रहे हैं और मैं इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित रूप से उपचुनाव मंडी लोकसभा का भी जीतेंगे और उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव जो है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी।